So last session we were discussing about importance of prayer. पिछले सत्र में हम प्रार्थना के महत्व के बारे में सीख रहे थे। We've seen the priority of the prayer. हमने प्रार्थना की महत्वपूर्णता को, उसकी जरूरत के बारे में समझा। Then we've seen the variety of prayer. उसके बाद हमने प्रार्थना के अलग-अलग विषयों के बारे में समझा। Then we explained about the meaning of supplication, intercessions, thanksgiving and prayer. बिचवाई की प्रार्थना के विषय में, धन्यवाद की प्रार्थना के विषय में, उनके बारे में हमने पिछले सत्र में सीखा। The last I asked a question, how much time do we need to pray? उसके बाद अंत में मैंने ये सवाल पूछा था कि हमें कितने समय के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। So normally we think that 10 minutes prayer is okay. साधारण रूप में हम सोचते हैं कि 10 मिनट का प्रार्थना काफी है। Something okay, I could pray 30 minutes. 30 मिनट के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, कुछ ऐसे सोचते हैं। Some used to pray like we pray morning, in the noon and in the evening. कुछ लोग आदी हो जाते हैं सुबह प्रार्थना करने के, उसके बाद दोपहर में और फिर शाम को प्रार्थना करने के। But Bible says that we need to pray always. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। Is it possible with us to pray always? क्या हमारे लिए ये ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा प्रार्थना कर सकें? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Now, first, I will show you some scriptures concerning praying always. पहले मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ जिसमें जो इस बारे में बताता है कि हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना Just है। give you only the scriptures. सिर्फ मैं आपको वचन दूंगा। Okay? Ephesians chapter 6 verse 18. इफिसियों 6 का 18। Ephesians chapter 6 verse 18. इफिसियों 6 का 18। Okay? It says that praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. ये ऐसे लिखा है इफिसियों 6 के 18 में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। That's enough. The word of God command to us that we need to pray always. तो परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। Say with me, pray always. मेरे साथ कहे, हमेशा प्रार्थना करना। Thank you. Now, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 का 17। We read that we need to pray without ceasing. हमने पढ़ा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Pray without ceasing. प्रार्थना निरंतर करते That रहना। means never stop praying. इसका मतलब कभी भी प्रार्थना करने से ना रुकें। Amen. आमीन। Now, another scripture, Colossians chapter 4 verse 2. दूसरा है कुलोसियों उसका 4था अध्याय और उसका 2रा वचन। It says that Colossians chapter 4 verse 2. कुलोसियों का अध्याय, कुलोसियों उसका 4 का 2। Continue earnestly in prayer. प्रार्थना में लगे रहो हमेशा। That means devote yourselves to prayer with an alert mind. इसका मतलब जागरूक मन के साथ अपने आप को प्रार्थना में लगाए रखें। Amen. Now, another scripture, Romans chapter 12 verse 12. उसके बाद अगला वचन है रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय का 12वां वचन। Romans chapter 12 verse 12. रोमियो 12 का 12। Continuing steadfastly in prayer. आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Yes, continue steadfastly in prayer. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Keep on praying. प्रार्थना करते रहें। Be constant in prayer. प्रार्थना में बने रहें। Okay. Now, Acts chapter 6 verse 4.
प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसका 4था वचन। Acts chapter 6:4. प्रेरितों 6:4। This is the saying of Apostle Peter. ये पतरस के बारे में जैसे लिखा है वैसे ही है। When some issues happened in the first century church, Peter made this statement. पहले सत्र की कलीसिया में कुछ परेशानियों के कारण पतरस ने इस कथन को कहा। There's a problem. There were problem happened concerning giving of food. वहाँ पर भोजन को बांटने के बारे में कुछ परेशानी हुआ। Then Peter said to the church, तो पतरस ने कलीसिया से कहा, we will appoint someone to do the matters of food. हम कुछ लोगों को नियुक्त करेंगे जो ये खाना बांटने का जो काम है उसमें देखेंगे। But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word of God. लेकिन हम अपने आप को पूरे रूप से दे देंगे कि हम परमेश्वर की सेवा और उसके वचन का प्रचार करते रहें निरंतर। Amen. Peter said, we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word of God. पतरस ने कहा कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे और परमेश्वर की सेवा और वचन में निरंतर कार्य करते रहेंगे। Now, if you are a full-time minister, अगर आप पूर्ण सेवकाई में कार्य करने वाले हैं, that means you dedicated your life for a full-time minister. इसका मतलब है कि आपने अपना जीवन पूर्ण सेवकाई के लिए दे दिया है। Okay? Then now this is my advice for you. तो ये मेरा एक सुझाव है आपके लिए। If you surrender, if you took a decision to do the full-time ministry, now this is my advice, then please do not go for any other business of this world. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर की पूर्ण सेवकाई के लिए दे दिया है तो आप इस दुनिया के किसी और कार्य को करने के लिए ना जाएं। Now people will advise you, brother, why can't you do some job and do the ministry? लोग आपको आकर सुझाव देंगे, अरे भाई आप मिनिस्ट्री के साथ साथ नौकरी क्यों नहीं करते? It's a good advice. ये एक अच्छा सुझाव है, But I'm talking to a full-time minister. लेकिन मैं एक पूर्ण सेवकाई में कार्य करने वाले से बात कर रहा हूँ। You are convicted in your heart that God called you in the office of a full-time minister. आपको अपने मन में ये मालूम हो गया है कि परमेश्वर ने आपको पूर्ण सेवकाई के लिए अलग किया है। Then please don't go for any business of this world. इसलिए कृपया करके संसार के किसी भी व्यवसाय के लिए ना जाएं। Then you may ask, who will feed me? तो आप पूछेंगे मुझे कौन खिलाएगा? God will feed. परमेश्वर आपको खिलाएगा। Last 32 years, I'm experiencing the provision of God, the Jehovah Jireh. पिछले 32 वर्षों से मैं परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारा प्रबंधक है। Amen. Amen. Hallelujah. If God is not providing your needs, please stop the ministry and go for job. अगर परमेश्वर आपकी ज़रूरतों के लिए आपको प्रबंध नहीं कराता तो वही सेवकाई रोक दीजिए और नौकरी के लिए निकल जाइए। If God is not providing your needs, that means God did not call you for full-time ministry. अगर परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब आपको उसने पूर्ण सेवकाई के लिए नहीं बुलाया। There are many things also there. Just leave it. बहुत सारी और भी चीज़ें हम उसे छोड़ देते हैं। But I'm telling you people, you are convicted in your heart that God called you as a full-time minister. Please don't go for any other business. लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ, अगर आपको अपने मन में ये मालूम है कि परमेश्वर ने आपको पूर्ण सेवकाई के लिए बुलाया है तो कृपया करके इस दुनिया के किसी भी और व्यवसाय के लिए ना जाएं। Give yourselves continually to prayer अपना जीवन निरंतर प्रार्थना के लिए दे दीजिए and to the ministry of the word of God. परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए। The earthly things will accompany your life. दुनिया संसार की चीजें आपके पीछे आ जाएगा। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So Peter said,
we will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word of तो God. पतरस ने कहा हम अपने जीवन को निरंतर प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए दे देंगे। Now another portion, Luke chapter 18 verse 1 to 7. और दूसरा भाग है लूका 18 का 1 से लेकर 7 तक। Luke chapter 18 verses 1 to 7. लूका 18 का 1 से लेकर 7 तक। Men ought to pray always and not to lose heart. कि मनुष्य नित्य प्रार्थना करे बिना हियाव छोड़े। Never lose your heart in prayer. कभी भी अपने हियाव को प्रार्थना में ना छोड़े। Pray always and not to give up. प्रार्थना निरंतर करते रहें और कभी भी हियाव ना छोड़े। Never become discouraged. कभी भी निराश ना हो। Pray always. हमेशा प्रार्थना करें। So like that I can show you many scriptures from the Bible that talks about we need to pray always. ऐसे ही मैं बाइबल से कई भाग कई वचन आपको बता सकता हूँ जिसमें लिखा है कि हमें नित्य प्रार्थना करते रहना Now है। listen me carefully. अब मुझे ध्यान से सुने। Here we need to change our thought pattern concerning prayer. यहाँ पर हमें अपने विचार धारणा को बदलना है प्रार्थना के प्रति। Did you get my point? क्या आप समझे मेरी बात को? Normally we think that 1 hour prayer is okay, 2 hours prayer is okay, or praying noontime, morning noontime and in the night is okay, but it is not okay. साधारण रूप से हम सोचते हैं 1 घंटा स्तुति करना, 1 घंटा प्रार्थना करना, 2 घंटा प्रार्थना करना या सुबह रात और शाम को प्रार्थना करना काफ़ी है। We need to change our thought pattern concerning prayer. लेकिन हमें हमारे विचार धारणा के तरीके को बदलना है प्रार्थना के बारे में। Change your mind अपने मन को बदल and दीजिए teach your mind that I must pray always. और अपने मन को सिखाइए कि मुझे निरंतर प्रार्थना करते रहना है। Amen. Tell your mind, अपने मन से कहें I must pray always. मुझे हमेशा प्रार्थना करते रहना है। This is the commandment of God. ये परमेश्वर का आज्ञा है। Pray always. हमेशा प्रार्थना करो, Pray without ceasing. बिना रुके प्रार्थना करो। Hallelujah. Hallelujah. How many of you taught your mind that you have to pray always? आप में से कितने लोगों ने अपने मन को समझा दिया कि आपको निरंतर प्रार्थना करना है? Now you can do all other ministry very easily. You can preach, you can give prophecy, you can sing, you can play music. But when you come to the matter of praying, it's very hard. आप बाकी सारी सेवकाई कर सकते हैं, आप वचन प्रचार कर सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो ये बहुत कठिन हो जाता है। So tell your mind, तो अपने मन से कहें I must pray always. मुझे निरंतर प्रार्थना करना है। Come on, tell your mind. अपने मन से कहें Change मुझे your thought pattern concerning prayer. प्रार्थना के विषय में अपने विचार धारणा को बदल दीजिए। I must pray always. मुझे हमेशा प्रार्थना करना है। Hallelujah. Now the question, how I could pray always? अब सवाल ये है कि मैं कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकता हूँ? Is it possible in my life to pray always? क्या मेरे जीवन में ये संभव है कि मैं निरंतर प्रार्थना कर सकूं? Now we read Ephesians chapter 6 verse 18 again. अब हम फिर से पढ़ेंगे इफिसियों 6 का 18। Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। Hallelujah. So the word of God says that if you pray in the Spirit, you could pray always. तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। Is it okay? क्या ये If you ठीक है? pray in the Spirit, you could pray always. जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम निरंतर प्रार्थना कर सकते So हैं। praying in the Spirit. तो आत्मा में प्रार्थना करना, Say with me, praying in the मेरे Spirit. साथ कहें आत्मा में प्रार्थना करना। So tell me, what's the meaning of praying in the Spirit? तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या है कि आत्मा में प्रार्थना करना?
What's the meaning of praying in the Spirit? आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? Okay. I'm going to give you 4 important points concerning praying in the Spirit. मैं आपको 4 पॉइंट्स दूंगा जो ये बताएंगे कि अगर हम निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे तो उससे क्या होगा. Not only pray in the Spirit, 4 important mode of prayers. सिर्फ उसके बारे में नहीं लेकिन उसके महत्व के बारे में. Okay. 4 important mode of prayers. 4 मोड जिससे हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं. We read 1 Corinthians chapter 14 verse 14. हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 14. Okay. 1 Corinthians chapter 14 verse 14. पहला कुरिन्थियों 14 का 14. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. पहला कुरिन्थियों 14 का 14. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती. Okay, the first point you can note it down, praying with my spirit. तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरी आत्मा में प्रार्थना करना. Praying with my spirit. मेरी आत्मा के साथ प्रार्थना करना. Okay. Praying with my spirit. मेरी आत्मा के साथ प्रार्थना करना. Then second point, उसके बाद दूसरा पॉइंट praying with my understanding. मेरी समझ से प्रार्थना करना. Praying with my understanding. मेरी समझ में प्रार्थना करना. That you can read in verse 15. वो आप 15वें वचन में पढ़ सकते हैं. I will pray with the spirit and I will also pray with understanding. कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा. The first point I said, praying with my spirit. पहला है कि आत्मा में प्रार्थना करना. Praying with my spirit. पहला है कि मेरी आत्मा के साथ प्रार्थना करना. And second one, praying with my understanding. और दूसरा है बुद्धि के साथ प्रार्थना The करना. third point, तीसरा पॉइंट praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना. Okay, don't be confused with the first point and the third point. पहले और तीसरे पॉइंट के साथ आप दुविधा में ना पड़े. Okay, third point, तीसरा पॉइंट praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना. And the fourth point, और चौथा पॉइंट Holy Spirit prays. पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं. He abides in me. पवित्र आत्मा मुझ में आकर प्रार्थना करते हैं. I'm not praying. मैं प्रार्थना नहीं कर रहा. I'm not praying with my understanding. मैं अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर रहा. I'm not praying with my spirit. मैं अपनी आत्मा से भी प्रार्थना नहीं I'm कर not रहा. praying in the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा में भी प्रार्थना नहीं कर रहा. Who prays here? यहाँ पे कौन प्रार्थना कर रहा है? The Spirit of God prays. परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना कर रहा So है. I said 4 important mode of prayers. तो मैंने 4 महत्वपूर्ण मोड बोले प्रार्थना करने के. Okay, so I'll give you a little bit understanding about these 4 points. तो मैं इन 4 पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा समझ दूंगा. The first one we read in 1 Corinthians chapter 14 verse 14. पहला हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियन उसका 14वां अध्याय उसका 14वां वचन. We read it again. हम फिर से पढ़ेंगे. For if I pray in a tongue, my spirit prays. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है. Who prays here? तो यहाँ पे कौन प्रार्थना कर रहा है? My spirit. मेरी आत्मा. My spirit prays with the help of Holy Spirit. मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है पवित्र आत्मा की सहायता से. Okay, many times we fail to understand about our own spirit. कई बार हम अपनी आत्मा को समझने में हार जाते हैं. Now we have a clear understanding about Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ साफ साफ पता है. But the Spirit of God abides within our spirit लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ वास करता है and enables our spirit in prayer. और हमारी आत्मा को प्रार्थना करने के लिए मदद करता है. You got it?
क्या आप The समझे? Spirit of God abides within our spirit. परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर And enables or empowers our spirit in prayer. हमें हमारी आत्मा को मदद करता है प्रार्थना करने के लिए। See, verse 14 clearly says that if I pray in a tongue, my spirit prays. 14वें वचन में साफ साफ लिखा है, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती Now, I है। have no time to teach you about praying in tongue. मेरे पास समय नहीं है आपको ये सिखाने के लिए कि अन्य भाषा में प्रार्थना कैसे करना है। You have to pray in tongues. आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। Okay. ठीक है। But I have to focus on this scripture, praying with my spirit. लेकिन मैं इस भाग पर ध्यान डालना चाहता हूं कि मेरी आत्मा के साथ प्रार्थना करना। Now, how many of you are aware about your own spirit? आप में से कितने लोग जानते हैं अपनी आत्मा के बारे में? The inner man, आपका अंदरूनी मनुष्य, the human spirit, आपका मनुष्यत्व आत्मा, the born again spirit. वो आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा। I can give you few scriptures concerning our inner man. मैं आपके अंदरूनी मनुष्य के बारे में कुछ वचन आपको दे सकता हूँ। Romans chapter 8 verse 16. रोमियो 8 का 16। Romans chapter 8 verse 16. रोमियो 8 का 16। Okay. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. रोमियो 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। The Spirit Himself. Who is this Spirit? ये आत्मा कौन है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Okay. The Spirit Himself bears witness with our spirit. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। So in this scripture you can read about Holy Spirit and human spirit. तो इस वचन में आप सीख सकते हैं आपकी आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में। Two different spirits. दो अलग अलग आत्मा, The Spirit of God परमेश्वर की आत्मा and the Spirit of man. और मनुष्य की आत्मा। Both are different spirits. ये दोनों अलग आत्मा But है। in a born again person, both spirits work together. लेकिन नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में ये दोनों आत्मा एक साथ कार्य करता है। Both are different. ये दोनों अलग हैं, But in a born again person, both spirits work together. लेकिन नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में ये दोनों आत्मा एक साथ कार्य करता So है। here, the Spirit of God abides within my spirit and testify or witness to my spirit, witness with my spirit that I am the child of God. तो यहाँ पर आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. So every time the Spirit of God is speaking to my spirit, तो हर बार जब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से बात करती है, now our problem, the things which are happening within our spirit, we are unable to understand that. तो हमारी मुश्किल ये है कि हमारी आत्मा के अंदर जो बातें हो रही होती है हम उसे समझ नहीं पाते। The things happening in our soul, you may understand. हमारे प्राण में जो होता है वो हम समझ पाते हैं, But things happening in the spirit, we fail to understand. लेकिन जो चीजें हमारी आत्मा में हो रही होती है हम वो समझ नहीं पाते। The Holy Spirit abides within our spirit and witness with our spirit that we are the children of God. पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. Now, Ephesians 3:16. इफिसियों 3 का 16। It's very important scripture, Ephesians 3:16. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इफिसियों 3 का 16। It's a prayer of Apostle Paul to the church. ये पौलुस का प्रार्थना है कलीसिया के लिए। We just start from 16. हम 16 से पढ़ेंगे। I pray that, or He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might
through His Spirit in the inner man. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। It talks about our inner man.